अभिरानी है और वृद्धि अवस्था बादी है। मेरे सोने ही सोने में मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी चांदी है। मेरे सोने ही और प्रभु मैं केवल यही चाहता हूं कि पिछले पुरखाओं की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग राम, अब उसको राज चलाने दे। भैरा में सब विधि सब लायक कहाई भुवन सुनिए मुनि नायक। भैरा में सब विधि सब लायक करिए कृपा। नाथ रामो करी नाथ रामो करी ये युवराजू। नाथ राम देवता मैं चाहता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बना दूं। नाथ रामो करी ये युवराजू कहिए कृपा कर करिए समाज। कहिए कृपा कर करिए। फिर ना सोच तन रहाए की जाई। प्रभु यदि मैंने अपने जीते जी इस अयोध्या का युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बना दिया तो फिर मुझे अपने शरीर रहने का या चले जाने का कोई सोच न रहेगा। देवता आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। कंकड़ पत्थर हीरे मोती कंकड़ पत्थर हीरे मोती पुखराज जवाहर हो जाए। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। इसलिए देवता मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस अभिलाषा को अवश्य ही पूर्ण करें देवता। क्योंकि मोहि समान अनुभवों न दूजे सब पायो रज पायवन पूजे। आपकी चरणों की सेवा करके मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है देवता। बस बस अभिलाष एक मन मोरे सो पूजी है नाथ अनुग्रह तोरे। ये मेरी अंतिम अभिलाषा है। जीवन में इसके बाद मेरे जीवन में कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाएगी देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा कहा ये मेरी अंतिम अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस तुम्हारा नाम ही
सभी यशों को पूर्ण करने वाला, सभी अभिलाषाओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तुम कह रहे हो ये मेरी अंतिम इच्छा है, इसके उपरांत मेरी कोई इच्छा नहीं होगी। राजन, व्यक्ति के जीवन में कभी भी इच्छाएं का नाश नहीं होता। इच्छाएं तो वो है कि अगर एक इच्छा की पूर्ति होती है तो वो दूसरी इच्छा का जन्म होता है। व्यक्ति के जीवन से इच्छाएं कभी समाप्त तो नहीं होती। तुम्हारे द्वारा कहा गया, पिछले पुरखों की तरह नाथ मुझे तपोवन जाने दो। तुम्हारे पूर्वज अपने पुत्र को राजा बनाकर के वन की ओर प्रस्थान करते थे और भगवान नारायण का भजन करते थे। तो तुम्हें अपने पूर्वजों की भांति वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए वन में जाते थे। लेकिन राजन, तुमने तो परमात्मा को घर में ही प्राप्त कर लिया है। जिनका भजन करने के लिए तुम वन की ओर प्रस्थान करना चाहते हो वो तो तुम्हारे घर में ही हैं, इसलिए तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने हमसे पूछा क्या हम इस अयोध्या का युवराज राम को बना दें? तो राजन, हमारा भी यही विचार है। बेग विलंब हो न करहु नृप, जय हो। साजिर सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो युवराज वह दिन वह घड़ी उसी समय शुभ होगी जिस समय इस अयोध्या के युवराज राम बनेंगे। जय हो आपके गुरुदेव भगवान। आपके द्वारा आदेशित हुए जो पांचे मत लागो नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। इसलिए मैं सभी की सहमत लूंगा और पुनः आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। अवश्य ही। मेरा प्रणाम स्वीकार। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। मुदित मही पद मंदिर आए, सेवक सचिव समंत्र बुलाए। राजा खुश है बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राम राजा बनेंगे। सेवक सचिव सुमंत, महाराज, हमारे हृदय में ऐसे विचार आए कि हम क्यों ना इस अयोध्या को एक नया युवराज दें, अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस अयोध्या का युवराज बना दें। यह विचार हमने अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किए। श्री गुरुदेव भगवान की सहमति प्राप्त हो गई है। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी क्या राय है? महाराज, सारी प्रजा की यही राय है कि राम को ही राजा बनाया जाए। क्यों भाइयों, बताइए, राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए। सब चाहते हैं? सब चाहते हैं महाराज। ऐसा लगा तो नहीं? नहीं। चलो, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, क्योंकि सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। यद्यपि हमसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन अपने हृदय में भगवान शंकर को मनाते हैं कि राजा दशरथ इस अयोध्या का राजा कब राम को बनाएंगे। ऐसे इन सभी के विचार हैं। अब आपको एक कार्य करना है, श्री गुरुदेव भगवान के समीप चले जाओ और युवराज बनाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है एक पत्रिका में अंकित करवा लेना और एक निवेदन कहना कि राम के भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वो राम को बतलावे। जाओ। ठीक महाराज। कहु भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस हो, राम राज अब से कहत बेग करऊ सोई सोई। प्रभु, प्रभु प्रणाम स्वीकार हो सुमंत्र का।